भाभी, सुनार की दुकान से पता चला है कि कंगन इसी घर के किसी ने बनवाया है और पैसा भी भाई साहब ने अकाउंट से गया। लेकिन सबके गहने के पैसे तो भाई साहब के अकाउंट से ही जाते हैं। अब कैसे पता करूं कि इस कंगन का दूसरा जोड़ा किसके पास है? बोले सत्यनारायण भगवान की। दीजिए पंडित जी, मैं सबको आरती दे देती हूँ। महक, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मुझे इस लड़की से आरती नहीं लेनी। त्रिशा, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये आरती मेरे अपने लिए नहीं है, ये भगवान की आरती है, ये सबके लिए। कहा ना नहीं लेनी, तुम नहीं लेनी। महक, अभी आरती की थाली महक के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। अब तुम आरती ले सकती हो। भाभी, ये तो सिर्फ एक हाथ का कंगन पहना है आपने, दूसरा कहाँ? मतलब मैं बताती हूँ। भगवान, उस गवार के पास वो कंगन आई कहाँ से? महक, मेरा कंगन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो भी मैं बताती हूँ। तारा, तुम ये क्या देख रही हो? ये कंगन तो रानी भाभी के हाथ में। महक, तुम कहना क्या चाहती हो? वो लाल जोड़े वाली कोई और नहीं, बल्कि रानी भाभी है। क्या बकवास कर रही हो? मेरा ये कंगन खो गया था और मुझे बहुत पसंद है ये कंगन, इसलिए मैंने एक ही कंगन पहन लिया। और तुम ये कंगन की बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? माँ, देखिए ना, ये लड़की खड़े खड़े बकवास कर रही है और आप भी सुन रही है। आपके लिए आपकी छोटी बहू इतनी खास हो गई कि आपने बड़ी बहू की कोई इज्जत ही नहीं रखी। महक, क्या है ये? क्या चाहती हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो? माँ, एक मिनट। महक झूठ नहीं बोलती और ना ही उसका किसी से बैर है, ना ही उसके किसी से दुश्मनी हो, ना ही उसके दिल में कोई खोट है। तो वो ये सब कैसे कर सकती है? रानी, अब तुम ही बताओ सही क्या है?
क्या महक सच बोल रही है? क्या तुमने एकांश पर गोली चलाई? क्या तुम ही हो वो लाल जोड़े वाली? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपका ये कंगन लाल जोड़े वाले के कपड़ों के साथ में क्या कर रहा था? जवाब दो रानी। मेरा यकीन कीजिए मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं लाल जोड़े वाली नहीं हूँ। आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटा दी रानी। मेरे भाई के ऊपर तुमने गोली चला दी। मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मेरे बात का विश्वास करो। तुम्हें याद नहीं है, उस रात को हम सब फार्म हाउस पे थे। चलो मानता हूँ कि उस रात तुम उस फार्म हाउस पे थी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है रानी कि आधी रात को तुम यहाँ वापस नहीं आई और तुमने कोई कांड नहीं किया? है कोई सबूत तुम्हारे पास रानी? मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। रानी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, पर आज नहीं। इस घर में या तो मैं रहूंगा या तुम। नहीं वीरेन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो रानी। मेरी वजह से खामखा रानी दी पे इल्जाम लग रहे हैं। जीजू बस, दी सच कह रही है। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लाल जोड़ा मेरा है। क्या? ये सब मैंने ही किया। दी तो बस सबूत मिटाने में मेरी मदद कर रही थी। पर एकांश, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। मैं तो इस महक को मारना चाहती थी। एकांश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सॉरी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो एकांश, सब कुछ। तृषा, दूर रहो मुझसे। बस तृषा, ये प्यार नहीं है, ये नफरत और घिनौनापन है तुम्हारा। तुम जैसी वाहियात और घटिया इंसान कभी प्यार को समझ ही नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ अपने फायदे नजर आते हैं और तुम अपनी खुशी के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। तुमने मुझे वाहियात और घिनौना बोला? तेरी इतनी औकात? एकांश सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें दूसरों के पति पर नजर डालने के लिए और एकांश जी पर गोली चलाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगी, और मैं खुद तुम्हें पुलिस तक पहुंचाऊंगी। छोड़, छोड़। महक रुक जाओ, रुक जाओ। एकांश, वीरेन जी, बोलिए ना, बताइए ना महक को, त्रिशा के अलावा मेरे मायके में और कोई नहीं है। त्रिशा छोटी है, नादान है। मैं समझाऊंगी इसे, ऐसा वो कभी भी नहीं करेगी। छोड़ दीजिए ना, रोक लीजिए उसे, रोक लीजिए। महक, रुक जाओ। तृषा यहीं रहेगी। तृषा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सर, इसने आप पर गोली चलाई, मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी आप इसका साथ दे रहे। तृषा सालों से यहीं पर रह रही है और वो यहीं रहेगी। पर क्यों? इतना कुछ कर चुकी है ये घर में।
उसके बाद भी आप इसकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं? आप लोग तो कुछ कहिए। और माँ, त्रिशा की वजह से आज आपके बेटे की जान जाते जाते बची। आप घर की मुखिया होते हुए भी आप ऐसे चुपचाप खड़ी, ऐसी क्या बात है? इतना तो जानने का हक है ना मुझे। हमने त्रिशा के माँ बाप से वादा किया था कि हम उनकी बेटियों का ख्याल रखेंगे, तो अब अपने वादे से नहीं मुकर सकते। मेरी और आपके बेटे की जिम्मेदारी का क्या माँ? हमारे लिए भी तो आपका फर्ज है ना। जो इंसान किसी की जान लेने की इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, वो अपना ख्याल तो रख ही सकता है। बस मैं ये कोई कोर्ट केस नहीं है, ये घर का मामला है और मेरा फैसला आखिरी है। जी समझ गई। आपके फैसले ने ये भी बता दिया कि मैं आपके लिए मायने नहीं रखती। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक तुमने जो कुछ किया सो किया, लेकिन आज के बाद अगर तुमने महक के साथ जरा सी भी बदतमीजी की या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर फेंकूंगा। और एक बात ध्यान रखना, एक हद के बाद मैं अपनी आस्तीन में सांप नहीं पालता। त्रिशा, जाओ जाकर के महक से माफी मांगो। त्रिशा, वीरेन सही कह रहे हैं। जाओ महक से माफी मांगो और एकांत से भी। त्रिशा सालों से यहीं पर रह रही है और वो यहीं रहेगी। ओह नो, आई एम सो सॉरी महक। एक्चुअली ना मुझे सब बोल रहे थे कि मैं तुमसे आके माफी मांग लूं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं तो सही जो माफी मांगने लायक हो। माँ, त्रिशा ने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं उसको खुद सजा देता, पर इस पर की वजह से ही तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। महक के सामने एकांश का सच लाने पड़ तो रही है। पहले फ्रीजर रूम में एकांश की शादी की फोटो, फिर स्टोर रूम में पलक की अस्थियों का कलश, और उसके बाद तो एकांश पर उसकी इन हरकतों की वजह से तो मुझे उसे मारने का मन कर रहा है। तुम्हें क्या लगा यहाँ रहने का मौका मिल गया है तो तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी और मैं सहती रहूंगी? अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगी? एकांश से जाके मेरी शिकायत कर दोगी? पर तुमने देखा ना, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। ये मेरी लड़ाई है त्रिशा, और मैं इसे खुद लड़ सकती हूँ। मुझे एकांश की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी भी ना महक, तब भी वो तुम्हारे पास नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। त्रिशा, ये तरीका ना बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा, चलो फिर तुम ही बता दो, उसने मेरी तरफदारी क्यों की? क्योंकि मैं भाभी की बहन हूँ इसीलिए, या फिर सुनीता आंटी ने जो तुम्हें स्टोरी सुनाई उसे तुम सच मानने लगी? क्योंकि वो तो सच है ही नहीं। सच जो कुछ भी है मैं खुद ढूंढूंगी। महक, ये सच मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें फंसाया गया। मैंने खुद उनसे पूछा था
पर मेरे पास तो सबूत है। तुम अपनी बकवास बंद करो त्रिशा। अच्छा, तो फिर तुम खुद ही बताओ। ना ही मैं उसकी प्रेमिका हूं और ना ही उसकी बहन। तो फिर एकांश ने अपनी पत्नी के खिलाफ जाके मुझे क्यों बचा? सोचो, क्यों किया होगा उसने ऐसा? सोचना जरूर हम है। मैं समझ सकता हूँ माँ, त्रिशा एकांश के लिए इतनी पागल हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। वरना महक की जगह त्रिशा से ही एकांश की शादी करवा देते ना। बात त्रिशा के प्यार की हो ही नहीं रही है वीरेन, बात एकांश के मकसद की है, जिसके लिए त्रिशा इस वक्त बहुत खतरनाक साबित हो रही है। उसकी हरकतों की वजह से एकांश अपनी मंजिल पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। उसी की वजह से महक बार बार एकांश को कटघरे में खड़ा कर देती है, जिससे एकांश अपने मकसद से दूर होता जा रहा है। माँ, ये मकसद है क्या? क्योंकि आपने कभी कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में। ये तुझे या किसी और को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस रानी से जाकर बोल के त्रिशा पर लगाम लगाए। गले की हड्डी बनती जा रही है ये लड़की। ना निकला जा रहा है, ना फेंका जा रहा है। त्रिशा सालों से यहीं पर रह रही है और वो यहीं रहेगी। मैं कि ये कोई कोर्ट केस नहीं है, ये घर का मामला है और मेरा फैसला आखिरी है। ना ही मैं उसकी प्रेमिका हूं और ना ही उसकी बहन। तो फिर एकांश ने अपनी पत्नी के खिलाफ जाके मुझे क्यों बचाया? मुझे पता है त्रिशा बकवास कर रही थी, लेकिन सर ने उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? अब ये सवाल करूं तो किससे करूं? वादा किया है उनसे कि उन पर भरोसा करूंगी, फिर कैसे पूछूं? मेरे लिए अपनी जान पे खेल कर, लेकिन मेरे कहने पर त्रिशा को घर से बाहर नहीं निकाला। कुछ तो बात है। दीप, क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है क्या? त्रिशा, बकवास मत कर। आज तेरे वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। वही तो, आप भी मरते मरते बचे, एकांश भी घायल हो गया। बस ये एक लड़के जिसपे एक आंच भी नहीं आ रही। त्रिशा, बकवास मत कर और मेरी बात कान खोल के सुन। अगर आज के बाद तूने कोई भी गड़बड़ की ना, तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। एकांश और मम्मी भले ही मजबूर हो, लेकिन मैं नहीं होंगी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरी इस घर में इज्जत कम हो रही है। त्रिशा, त्रिशा शांत हो जा। ओके दी, हो गई शांत, और आपकी बात समझ भी गई। तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों कर रही है? अरे मैं गुस्सा कहीं तो निकालूंगी ना। यहाँ तो कोई नहीं। ये सब क्या है? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने के, कभी डूब जाती तो। अब मेरा प्यार है सर, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे। आई लव यू टू। त्रिशा, तू फिर से कोई प्लान कर रही है ना? कहीं तू फिर से महक को मारने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हाँ, पर दी इस बार एक्शन नहीं होगा। इस बार कहानी में थ्रिल आएगा, दिल से नहीं। इस बार दिमाग की जंग होगी।
और मैंने महक को एकांश के खिलाफ भड़का दिया। और ये तो बस अभी शुरुआत है, असली बम फूटना तो अभी बाकी है। बूम। त्रिशा क्या बोल रही है? असली वाला मतलब असली वाला बम नहीं, झटके वाला बम, और जिसकी शुरुआत ठीक 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 हो चुकी। मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने के लिए, अभी डूब जाती तो। अब मेरा प्यार है सर, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे। आई लव यू टू। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके मुझे मना लेंगे तो मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि आपकी इन चीजों में फंस के मान जाऊं। मुझे पता है तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर बना रहता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलता हूँ। मुझे पता है तुम त्रिशा की हरकतों की वजह से परेशान, और यकीन मानो मयंक, मैं तुमसे ज्यादा उससे नाराज हूं। लेकिन उसे रोकने की एक खास वजह है, जिसे सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज मान जाओ, और मैंने त्रिशा से भी कह दिया वो दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगी। इतना भरोसा तो है ना तुम्हें मुझ पर? सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। महक, मैं आपसे इसलिए नाराज थी क्योंकि आपने त्रिशा को रोक लिया था। अगर आपके पास उसको रोकने की कोई वजह है जो आप मुझे सही वक्त आने पर बताएंगे तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने के लिए, तुम्हें तैरना नहीं आता, अभी डूब जाती तो। अब मेरा प्यार है सर, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे। आई लव यू टू। मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने के लिए, तुम्हें तैरना नहीं आता, अभी डूब जाती तो। अब मेरा प्यार है सर, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे। आई लव यू टू।